कनेक्शन ईसीएम के कर रखे हुए हैं, सारे वायर्स कनेक्ट कर दिए जिससे कि हम ईसीओ को टेबल पे ऑन करेंगे। ये हो रहा है। साथ ही साथ इसको स्कैन करके भी देख लेते हैं। तो कैसे आप सब दोस्तों, तो आज हमारे पास में एक ईसीएम आया हुआ है। इस ईसीएम के ऊपर में हम ट्रेनिंग लेने वाले हैं। इस ईसीएम का पार्ट नंबर है M17.9.11। ये ईसीयू Hyundai की i10 i20 के अंदर में आता है। पेट्रोल इंजन के ऊपर में 1.1 लीटर 1.2 लीटर सेम ईसीएम के ऊपर में यूज किए जाते हैं। तो इस ईसीएम के अंदर में कस्टमर की तरफ से हमें कंप्लेंट आई है कि इमोबिलाइजर का जो है लाइट नहीं आ रही है। चेक इंजन लाइट है, इमो की लाइट नहीं आ रही है। साथ ही साथ ईसीयू स्कैन भी नहीं हो रहा है गाड़ी के ऊपर पे। तो वो देख लेते हैं। यहाँ हमने सारे कनेक्शन ईसीएम के कर रखे हुए हैं, सारे वायर्स कनेक्ट कर दिए जिससे कि हम ईसीयू को टेबल पे ऑन करेंगे। तो यहाँ पर जब मैं हमारे टेस्टर के अंदर में मेन और इग्निशन जैसे ही चालू करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ इमोबिलाइजर की लाइट हमें नहीं मिल पा रही है और चेक इंजन लाइट ऑन है। इसका मतलब है कि ईसीयू अलाइव है और इमोबिलाइजर का सिस्टम एक्टिव नहीं हो रहा है। साथ ही साथ इसको स्कैन करके भी देख लेते हैं। ईओबीडी पर ईसीएम को स्कैन करने का कोशिश किया एंड कैनवस प्रोटोकॉल पर ही ये काम करता है और कैनवस प्रोटोकॉल पर ये वेटिंग पर दे रहा है। देखते हैं कि ये ले लेता है क्या। अगर यहाँ ये फेल हो जाता है, बाकी किसी प्रोटोकॉल पे ये ईसीयू काम नहीं करता है, सो इसका मतलब कंफर्म है कि हमारा ईसीएम जो है रीड नहीं हो रहा है। सो फेल्ड हो गया। जैसा आप देख सकते हैं कैनवस प्रोटोकॉल पे ईसीएम कम्युनिकेट होना फेल हो चुका है। इसका मतलब कंफर्म है इमो की लाइट भी नहीं आ रही है और कैन कम्युनिकेट भी नहीं कर रहा है। तो अब इस ईसीयू को खोलते हैं और देखते हैं अंदर क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर में। तो इसके डायग्नोस्टिक पे हमें पता चला है कि इसके जो कैन लाइन है और साथ ही साथ जो इमोबिलाइजर की इंडिकेटर लाइट होती है उसकी जो पर्टिकुलर लाइन है, इन दोनों ही लाइंस के अंदर में जो वोल्टेजेस आउटपुट आने चाहिए वो इस पर्टिकुलर आईसी से आते हैं और वो वोल्टेज आउटपुट अभी भी आ रहे हैं। सो कैन लाइन और इमो इंडिकेटर दोनों के वोल्टेजेस आउटपुट आ रहे हैं और इसके रास्ते में जो रेजिस्टर्स और ट्रांजिस्टर्स है वो भी प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर रेजिस्टर है हमारे टर्मिनेटिंग कैन के और ट्रांजिस्टर है वो भी काम कर रहा है। इसके बावजूद भी हमारा जो है कैन कम्युनिकेशन ईसीएम का नहीं बन रहा है। इसका क्लियर इंडिकेशन है कि इस आईसी का इंटरनल सर्किट ब्रेकडाउन है। तो इसलिए हमें इस आईसी को सिंपली रिप्लेस करना होगा और रिप्लेस करने पर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और ईसीयू वापस से कम्युनिकेट करेगा। तो यहाँ पर मेरे पास में ऑलरेडी ये सेम आईसी है जिसको मैं रिप्लेस करने वाला हूँ और उसके रिप्लेसमेंट करने के बाद में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
तो दोस्तों अब पुरानी आईसी निकाल करके पूरा हमने क्लीन कर लिया है बोर्ड को, और अब नई आईसी को हम सोल्डर कर रहे हैं बोर्ड के ऊपर। तो दोस्तों हम Hyundai i10 के ECU के ऊपर जो काम कर रहे थे वो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। कल के दिन में हमने इसका फॉल्ट फाइंड किया। स्टार्टिंग में पहले इस आईसी के ऊपर में प्रॉब्लम था कि ये पर्टिकुलर आईसी जो है इसमें से कैन कम्युनिकेशन और इमोबिलाइजर का इंडिकेटर जाना चाहिए था, जो कि नहीं जा रहा था। सो एंड ऑफ द डे हमने इसको चेंज कर दिया। तो ये चेंज करके हमने रिप्लेस कर दिया आईसी को रिप्लेस करने के बावजूद भी ईसीएम कम्युनिकेट नहीं कर रहा था। ये इसका मतलब था कि हमारा जो कंट्रोलर का डेटा है वो करप्ट हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप हमने वही किया कि कंट्रोलर के डेटा को रीड किया एंड देन उसके ऊपर में फ्रेश डेटा अप्लाई कर दिया है। अब फ्रेश डेटा डालने के बाद में हमारा काम जो है यहाँ पर हो चुका है। अब इसको हम क्लोज करेंगे एंड क्लोज करने के बाद में इसको रीड करके चेक करेंगे। तो दोस्तों आप जब भी ईसीयू रिपेयर करके फिनिश कर रहे हो तो आप क्लोज करने के बाद भी बिल्कुल रीड करके देखना कि आपका ईसीयू आपने जो पहले टेस्टिंग की थी उस तरह से वर्क कर रहा है या नहीं। तो चलिए दोस्तों इसको क्लोज करते हैं। दोस्तों ईसीयू जो है हमारा वो हमने क्लोज कर दिया है, सिलिकॉन लगा करके इसको पूरी तरह पैक कर दिया है। ओके, अब हम इसको पैक करने के बाद में देखेंगे कि अभी भी ये रीड करता है या नहीं करता है। तो अब हम जाते हैं लोकल डायग्नोस में। Hyundai का ईसीयू है, Hyundai। ओके, पिन से DLC, manually select general area, Hyundai i10, Hyundai i10 2012 1.1 SHC, system selection, engine control module, OBD। तो ये कनेक्टिंग कैन कनेक्ट हो चुका है, ईसीयू रीड हो गया है, वरना इस पेज तक भी नहीं आते। रीड फॉल्ट कोड अगर हम करते हैं तो सारे फॉल्ट कोड ईसीएम दे रहा है। कनेक्टेड नहीं है कुछ भी तो सारे फॉल्ट कोड्स निकाल करके देगा। तो इसका मतलब कंफर्म हो चुका। तो इमोबिलाइजर भी ईसीयू स्टेटस बता रहा है। ओके, सो इमोबिलाइजर का भी जो है फंक्शन हमारे ईसीयू का प्रॉपरली वर्क कर रहा है, साथ साथ में कैन कम्युनिकेशन भी हो रहा है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, अब इस ईसीयू के अंदर में हमें वक्त लगा, डीप फॉल्ट फाइंडिंग करनी पड़ी, जिससे कि हमें पता चला पहले कि एक आईसी गई हुई है। हमने उस आईसी को पहले रिप्लेस किया। उस आईसी को रिप्लेस करने के बाद भी जब काम नहीं बना, फिर हमको चेक करना पड़ा कि उस आईसी का आपके कंट्रोलर से कम्युनिकेशन कैसे बन रहा है। वो चेक करने के बाद में पता चला कि डेटा क्योंकि करप्ट हो चुका है, तो उस वजह से आईसी वर्क करने के बावजूद भी हमारा जो है ईसीयू रीड नहीं हो रहा है। देन हमने फाइनली उसका कंट्रोलर का डेटा रिमूव किया एंड देन उसके अंदर फ्रेश डेटा पुट करने के बाद में फाइनली हमारा ईसीयू जो है वो रीड कर रहा है। अब ये पूरा प्रोसेस करने के लिए हमें बहुत जरूरी होता है दोस्तों कि हम अपने फॉल्ट फाइंडिंग पर ध्यान दें, लाइन ट्रैकिंग को अपनी मजबूत करें, जिससे कि हमें आईसी की डेटा शीट्स को भी पढ़ना अच्छी तरीके से आना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि आईसी टू आईसी कम्युनिकेशंस भी कैसे हो रहे हैं, एक आईसी दूसरी आईसी से बात कैसी कर रही है। तब जाके हमें पता चलता है कि ये प्रॉब्लम एक ही जगह नहीं है। जनरली होता क्या है कि अब जैसे पहली आईसी पर ही हम रुक गए, हम दूसरा ईसीएम बदल करके दे देते हैं, बट उससे आगे का भी प्रोसेस होता है जो कि हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, जिससे हमें इन डेप्थ एनालिसिस हो जाता है कि भाई एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पर थी। और उसी के साथ साथ जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा ये इश्यू जो है वो बनके तैयार हो चुका है और अब वर्क भी कर रहा है पहले की तरह प्रॉपरली। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने का। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों इसी के साथ एक और सूचना आपको देना चाहूंगा
कि हमारे स्कैन कार्स को अब 1 साल पूरे हो चुके हैं इस टेक्नीशियन प्रोग्राम को रन करते हुए, और इसी 1 ईयर के कंप्लीशन पर हमने एक ह्यूज डिस्काउंट रखा है अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के ऊपर में, जिसके सेंटर्स हमारे मुंबई और नासिक दोनों ही जगह पर है। तो दोस्तों आपसे कहूंगा कि आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए और डिटेल्स लीजिए, लोकेशन से लेकर के डिस्काउंट्स कितने हैं, और इस फीस जो आपकी है वो फीस स्ट्रक्चर के अंदर में लंच अकोमोडेशन दोनों भी इंक्लूडेड है ट्रेनिंग फीस के अंदर में। तो जल्द से जल्द इसका लाभ उठाइए। मई 1 तक का ही ऑफर रखा गया है, उसके बाद में ये ऑफर चला जाएगा, नॉर्मल फीस आ जाएगी। और इसी के साथ साथ दोस्तों आपको टेक्निकल सपोर्ट जो चाहिए होगा उसके लिए हमने एक यूट्यूब के अपने सारे भाइयों के लिए ग्रुप बनाया हुआ है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर आप क्लिक करके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड वहां पर आपके जो भी डाउट्स क्वेरीज होंगे आप वहां पर भी पोस्ट कर सकते हैं, आपको पूरी हेल्प की जाएगी। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने टेक्नीशियन भाइयों के साथ शेयर कीजिए हो सके उतना, और इसी के साथ में मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।